हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की होम साइंस की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रोटीन के बिना हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होना संभव नहीं है। भोजन में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, विशेष रूप से वृद्धि और विकास की अवस्थाओं में। प्रोटीन शरीर में जल की मात्रा यदि पहले स्थान पर है तो प्रोटीन का स्थान हमारे शरीर में दूसरा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का निर्माण है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन हर प्राणी के लिए वृद्धि के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर की आधारशिला होता है। प्रोटीन का जल अपघटन जब किया जाता है तो उसकी सबसे सरलतम इकाई बनती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे न्यूनतम या लघुत्तम इकाई होती है, और इसकी संरचना को जब हम देखते हैं तो उसके दो समूह दिखाई देते हैं। एक तो अमीनो समूह होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि प्रोटीन को क्षारीय गुण प्रदान करता है, और कार्बोक्सिल समूह होता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान करता है। प्रोटीन की गुणवत्ता और उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल के प्रकार और मात्रा और उनके आपस में जुड़ने के तरीके पर निर्भर करता है कि वो प्रोटीन किस प्रकार का होगा। अब तक लगभग 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल चुका है जो कि हमारे भोजन और शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से जो 10 अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाती है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि शरीर में न तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है और न ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत हो पाती है। ये 10 अमीनो अम्ल हैं: हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलेनिन, वैलिन और ट्रिप्टोफेन। ये सभी 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं। ज़्यादातर प्राणिज जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, इन सब के अंदर ये अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इन 10 अमीनो अम्ल के अलावा अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल होते हैं जो कि आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण भी हमारे शरीर में नहीं होता है। ये अमीनो अम्ल शरीर की कोशिकाओं और तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें भी भोजन के द्वारा ही हमको लेना पड़ता है, जैसे थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरिन। उसके बाद कुछ अमीनो अम्ल बचते हैं, वो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वतः ही इनका निर्माण होता रहता है। ये न तो नई कोशिकाओं के निर्माण करते हैं और न ही इनसे कोई क्षतिग्रस्त जो तंतु या कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत होती है, जैसे एनालीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल। ये सारे जो अमीनो अम्ल हैं ये अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल के आधार पर ही प्रोटीन की जो गुणवत्ता होती है वो तय होती है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो किस प्रकार का होगा। एक अच्छा प्रोटीन वही होता है जिसमें कि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस तरह से यदि हम देखें कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है और अनावश्यक अमीनो अम्ल है उसमें क्या अंतर होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल जो है शरीर की और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो है शरीर की वृद्धि विकास में सहायक नहीं होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल को हमें भोजन के द्वारा ही लेना पड़ता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में उसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाता है। इसके अलावा जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत में भी सहायक होते हैं, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हैं ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में भी सहायक नहीं होते हैं। तो इस तरह से आवश्यक
अमीनो अम्लों और अनावश्यक अमीनो अम्लों में ये अंतर होते हैं। तो इस तरह से हमको अपने भोजन के अंदर वो भोज्य पदार्थ अवश्य ही शामिल करने चाहिए जिसमें कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हों, जिससे कि हमारी वृद्धि और विकास होता रहे। विशेष रूप से जो वृद्धि की अवस्थाएं हैं बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो वृद्धि की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, गर्भवती महिला है, और ये सभी अवस्थाएं वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं। इसमें लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इन अवस्थाओं में प्रोटीन का लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, और प्रोटीन भी वो जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जो इसमें कि आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जो अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, जो कि दूध, दही, पनीर में पाए जाते हैं, मांस मछली में होते हैं। तो इस तरह से हमें वो प्रोटीन्स लेने चाहिए जो उत्तम प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।